वेलकम टू द हेल्प एकेडमी। आइए हम एक सीरीज़ शुरू किए हैं क्रैश कोर्स का। उस सीरीज में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो वीडियोस बनाएंगे, पहला सेक्शन जो होगा हमारा वो कॉन्सेप्ट का होगा। टॉपिक हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होगा और इसमें जो पहला सेक्शन होगा हम जो वीडियो बनाएंगे वो होगा कॉन्सेप्ट पे। फिर सेकेंड टॉपिक हम जो वीडियो बनाएंगे वो होगा फॉर्मूला पे। थर्ड जो वीडियो बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, IQP, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा से हम चुन के लेके आएंगे और आपके यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। जो फार्मूला हमने बताया है उस पर प्रैक्टिस करवा देंगे। और चौथा पार्ट जो हम बनाने जाएंगे वो होगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कराएंगे। यहाँ से आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन CBSE पूछता है हर साल, इस बार भी पूछेगा। चलिए तो पहला शुरू करते हैं पार्ट जिसमें कॉन्सेप्ट भी होगा और फार्मूला होगा। तो नाउ स्टार्ट फॉर फर्स्ट पार्ट, कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है कि कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग आप जानते ही हो, क्या होता है, TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है, इसका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है वो क्या होती है। तो ये जो है 3 वर्ड से बना है। ट्राई, ठीक है, क्या बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मिट्रॉन, METRON। ठीक है, ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई मतलब क्या होता है बच्चों, 3, 3, THREE। गॉन मतलब क्या होता है, साइड्स। ये ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। प्लस मिट्रॉन मतलब होता है मीजर। मिट्रॉन मतलब क्या होता है बच्चों, मीजर। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रायंगल लेंगे, उनके 3 साइड्स के बारे में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल और साइड के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, हम एंगल से साइड फाइंड कर सकते हैं और साइड से एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। लेकिन यहाँ जो ट्रायंगल आपको पढ़ना है क्लास 10th में, वो केवल एक ट्रायंगल पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ क्वेश्चन आता होगा दिमाग में आपके कि सर क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है, क्या आइसोसेलेस, स्केलेन या इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा मैं कहूँगा कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी अप्लाई होता है। ये आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में डिस्टेंस नापने के लिए, सन की दूरी अर्थ से कितनी है ये बताने के लिए, इन सब चीज़ों में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। ओके, कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब शुरू कर देंगे नेक्स्ट, फॉर्मूलाज। चलो बच्चों, तो पहला पार्ट जो आपके सिलेबस का है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग साइड और एंगल के बीच एक संबंध, एक रिलेशन फाइंड करते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं, मैंने कहा पहले ही कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है और 2 एंगल 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। हम इसको सिंबल में H लिखेंगे टाइम सेव करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, बेस और परपेंडिकुलर, अगर आप इसको बेस मानते हैं
तो ये परपेंडिकुलर होगा। मानते कैसे हैं बच्चों, अगर एंगल आप ये लेते हैं, एंगल ये थीटा, थीटा ये क्या है, थीटा है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीक सिंबल्स है। इन जनरली जो बुकें हैं एनसीईआरटी वो ABC एंगल यूज करती है, आप यहाँ C एंगल यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एंगल C लेंगे, थीटा लेंगे एंगल, तो एंगल जो लेंगे उसके सामने वाला साइड, अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक हाइपोटेन्यूस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। फिर क्या होता है, अगर हम चेंज कर देते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूस तो फिक्स हो गया, 90 हो गया। अगर एंगल ये ले लेते हैं थीटा, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला आपका बेस हो जाएगा। इस तरीके से ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि चेंज कैसे होते हैं, तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 6। क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, थीटा लगा देते हैं, फिर सेक और आपका कॉसेक। ठीक है बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, याद कर लीजिएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है बच्चों, अब कॉट क्या होता है, अब इसके आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस टैन का उल्टा कॉट होता है, उल्टा कर दीजिए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। चलिए बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो साइन होता है, साइन थीटा, वो किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा के। ठीक है, हम लोग याद करने के लिए उल्टा बोल देते हैं, लेकिन उल्टा वर्ड ठीक नहीं होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही बच्चों आप कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन सेक थीटा, इंटू कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ऐसे ही बच्चों टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चीज़ और बच्चों, इसमें फॉर्मूला आता है, टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप बच्चों इन फॉर्मूलों को याद करिएगा, याद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हैं, मेरी वीडियो चालू कर दीजिएगा, आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इस मेरी वीडियो को सुनते रहिए, आपको फॉर्मूला रिवाइज होता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन के लिए। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंट एंगल की वैल्यूज़, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक एंड कॉट की वैल्यूज़, जैसे साइन 0, साइन 30 है ना, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ये वैल्यू आप याद तो करते हो बट भूल जाते हो, है ना, मिस्टेक होता है कि क्या होगा, 1/2 किसका होगा, साइन 30 का होगा कि साइन 60 का होगा, ऐसा आपके साथ कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है। तो आप प्रैक्टिस खूब करोगे, खूब प्रैक्टिस करो, मेरी इस वीडियो को सुनो, बार बार सुनो, आपको सारे फार्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, याद करने का ट्रिक्स बता देते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन हम
ज़्यादा ट्रिक पे काम नहीं करेंगे, सिंपल ट्रिक पे काम करेंगे जो आपके लिए काफ़ी आसान हो। तो बच्चों ये थीटा ले लीजिए, थीटा की अलग वैल्यू 0, फिर वैल्यू 30, फिर वैल्यू 45, 30, 45, फिर 60 और 90। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं। पहला क्या है आपका साइन थीटा, दूसरा साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका एक बॉक्स तैयार हो गया। अब इसको याद कैसे करना है, याद कैसे रहे, तो आपको एक याद रखना है केवल साइन का। साइन याद रखो और सारा का सारा तैयार कर लो। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2। ये वैल्यू साइन जो होता है ना वो बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब इसके बाद कैसे याद करोगे, तो जो साइन 90 है वो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये यहाँ आ गया तो ये कूद के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बीच वाला जो है ना, इस बीच वाले को छोड़ दो बेचारे को। कॉस 45 क्या आ जाएगा 1/√2, यानी कि साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। इधर लेके आ जाओ यहाँ और इसको लेके आ जाओ यहाँ, तो कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वो साइन 30 के बराबर होगी। तो कॉस 60 1/2, साइन 30 √3/2। डिवाइड कर दोगे 0/1 तो 0 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1/√3। यहाँ डिवाइड कर दोगे तो 1, यहाँ डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा, यहाँ 1/0 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट होती है, जिसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या किया हमने, इसको से डिवाइड किया, क्योंकि tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। अब क्या करना है, इसका उल्टा ये हो जाता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और ये इन्फिनाइट का उल्टा 0। सेक किसका होता है, तो कॉस का होता है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इन्फिनिटी। ऐसे ही कॉसेक में क्या हो जाएगा, साइन का 0 का उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, ठीक है, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। इस तरीके से आप सारे वैल्यूज याद कर लेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। 90s में से माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, 90s में से माइनस थीटा करके एंगल क्या बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 180, 1 इज 90 एंड 1 इज थीटा एंड द लास्ट एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो ऐसे एंगल हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए पहला है साइन 90 माइनस थीटा। जब करते हैं तो कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। ऐसे ही बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं, इसका प्रूफ है ना, प्रूफ एग्जाम में आता है ना, आपको ज़्यादा इस पर डिस्कस करना है, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं तो फटाफट रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका सेक थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये लास्ट फॉर्मूला होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके प्रूफ इस साल नहीं आने वाले हैं, ठीक है,
लेकिन बता देते हैं ताकि फॉर्मूला रिवाइज रहे तो अच्छा रहेगा। इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दो फॉर्मूला और बन जाएगा, बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए इसको रफ कर देते। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उसको मिटाइए और लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी दो फॉर्मूला बना लीजिए आप, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नेक्स्ट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक चीज़ और बता देते हैं लास्ट टाइम, वो क्या है, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, जैसे हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स कैसे निकालते हैं। तो वो उसके लिए कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो यही टेन साइन कोस लगाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे बस ये चीज़ बता देते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से देखते हैं, ये आपका भंडोला वाला आँख है, ठीक है, और अपने नैन से ऊपर देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब अपने आँख से ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है, क्या बनता है, जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे। ये पार्ट खत्म हुआ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी हेल्प चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, ताकि मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।